नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लव जिहाद पर मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सख्त कानून की तैयारी। कानून विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बना की तैयारी कर रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। विधि विभाग प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या के बाद से ही कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने इस संबंध में कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोकना है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर सहमति जताई थी, जिससे कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि लव जिहाद कानून बनाए जाने को लेकर मुसलमानों ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने लव जिहाद कानून को संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताया है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लव जिहाद पर कानून बनाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन के बीच युद्ध होगा। एलएसी पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी बहुत गंभीर बनी हुई है। सुरक्षा एक चुनौती है। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के समक्ष बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती है। जयशंकर ने कहा कि जून में लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पों का बहुत गहरा सार्वजनिक और राजनीतिक प्रभाव रहा है तथा इससे भारत और चीन के बीच रिश्तों में गंभीर रूप से उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि सीमा के उस हिस्से में आज बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं। वो हथियारों से लैस है तथा ये हमारे समक्ष बहुत ही गंभीर सुरक्षा चुनौती है और अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो युद्ध के हालात से नकारा नहीं जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं। राज्यसभा में पास हुआ विधेयक। जी हां, कोरोना योद्धा की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार ने कानून पास कर दिया है। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा से महामारी रोग विधेयक 2020 को पास कर दिया गया है। बता दें कि इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हमला करने वालों पर 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने के 5 साल तक की सजा भी हो सकती है, जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैर जमानती अपराध होगा। बता दें कि 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। और अगली बड़ी खबर की बात तो पेट्रोल पंप पर कम तेल देना पड़ेगा भारी। ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस। पहली बार मिले आम आदमी को नए अधिकार। जी हाँ, देश के पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो जाएगा। बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को ठग नहीं सकते हैं। अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माना के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। देश में तेल की चोरी का खेल छोटे शहरों में से लेकर बड़े शहरों और गाँवों तक फैला है। पेट्रोल पंप संचालक कई तरह से उपभोक्ताओं को चूना लगाते हैं, लेकिन अब पेट्रोल पंप संचालक आपसे धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी सरकार ने इसको लेकर सख्त नियम जारी कर दिए हैं। अब अगर कोई भी पेट्रोल पंप मालिक तेल चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द होकर पेट्रोल पंप बंद करा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीज फायर उल्लंघन पाक को पड़ा बहुत भारी। जवाबी एक्शन में पीओके में
कई आतंकी अड्डे सेना ने किए तबाह। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है। सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर पर बने आतंकी लॉन्च पैड पर चुन चुन कर हमले किए हैं और एक एक करके सभी को तबाह कर दिया है। दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि सेना पीओके में आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही। इसके बाद ये खबर ट्विटर पर ट्रेंड में आई गई है और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि कड़ाके की ठंड से पहले भारत में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगी पाकिस्तानी सेना के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। साथ ही भारतीय सेना पीओके के भीतर बने आतंकी अड्डों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रही, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर एक्शन में सरकार, देखिए आपको क्या होगा फायदा। जी हाँ, बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी पर तेजी से काम कर रही है। सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए कैबिनेट तैयार किया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2019 को सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ में भेजा जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिल सके। यानी सरकार 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाकर कबाड़ में भेजने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 करोड़ गाड़ियां स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत आएंगी। इतनी बड़ी संख्या में ऑटो सेक्टर के लिए गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ेगी क्योंकि पुरानी गाड़ियां सड़क से हटना शुरू हो जाएंगी। साथ ही ग्राहकों को अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचने पर सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट को दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा और ग्राहकों को नए वाहन 30% तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों का खुलासा, ठीक होने के बाद भी कुछ महीनों तक रहते हैं लक्षण। जी हाँ, ब्रिटेन में कोरोना को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर भी 2 से 3 महीने तक कुछ लक्षणों को महसूस कर सकते हैं। इनमें सांस फूलना, थकन, टेंशन और अवसाद के लक्षण शामिल हैं। स्टडी में यह भी पाया गया है कि कुछ रोगियों को ठीक होने के बाद कई महीनों तक शरीर के अनेक अंगों में सूजन की समस्या बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जापानी शोधकर्ताओं ने एक खोज में पाया है कि कोरोना वायरस 9 घंटे तक मानव त्वचा पर सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगातार हाथ धोने की आवश्यकता बताई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन फिर देगा धोखा, पीछे हटने की बात कहकर एलएसी पर और बढ़ा रहा है सैनिक। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पे भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। बीते दिनों खबर आई थी कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिए तैयार हो गए हैं और उन संरचनाओं को ध्वस्त करेंगे जो इस साल मई के बाद तैयार की गई है। हालांकि चीन एक बार फिर से अपने वादे से पीछे हटता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की पीपुल्स रेवोल्यूशन आर्मी ने पोस्ट और रीइंफोर्समेंट, सैनिकों का स्थानांतरण और बीते 30 दिनों में अक्साई चीन के कब्जे वाले जमीन पर सड़क निर्माण को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये सब इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि चीन एलएसी पे लंबे समय तक के गतिरोध के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही वो भारत पर भी दबाव बना रहा है क्योंकि चीन सामने से तो समझौता की बात कर रहा है लेकिन पीछे से सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात तो बिहार में गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध रहेगा जारी, 1 साल के लिए बढ़ा बैन। जी हां, बिहार में गुटखे और निकोटीन युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध अभी और जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रतिबंध के समय को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने इस हेतु आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में ये प्रतिबंध कोरोना महामारी के दौरान लगाया गया था और इस प्रतिबंध की अवधि अब खत्म हो गई है। इस प्रकार प्रदेश में इसके उपयोग पर कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। मुश्किलों को देखते हुए और लोगों का नियमों को लेकर ढीले होने के चलते पान मसाला गुटखा पर 1 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब राज्य के लोग कहीं भी गुटखा या पान मसाला चबाते या थूकते हुए दिखाई दिए तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जेल और भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, गुटखा, पान मसाला, खैनी, बीड़ी, सिगरेट को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय दे दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन रेलवे 300 ट्रेनों से हटाएगा पेंट्री कार, सफर के दौरान अब ऐसे मिलेगा खाना। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के चलते भारतीय रेलवे की स्पेशल ट्रेन में सफर करने पर ना तो खाना सर्व किया जा रहा है और ना ही यात्रियों को बेडशीट तकिया दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अब यही नियम हमेशा के लिए लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रेलवे रिफॉर्म के तहत रेलवे जल्द ही ट्रेनों में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत रेल मंत्रालय करीब 300 ट्रेनों में पेंट्री कार को हटाने की तैयारी कर रहा है। इन पेंट्री कारों की जगह पर 3rd एसी कोच लगाए जाएंगे। इसमें यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही रेलवे की यात्री किराए से कमाई भी बढ़ेगी।
ट्रेनों में लगा पेंट्री कार दरअसल वो खास कोच होता है जिसमें यात्रियों के लिए खाना तैयार किया जाता है और सफर के दौरान मुसाफिरों को इस पेंट्री कार से खाना मुहैया कराया जाता है। रेल यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे अलग सिस्टम तैयार कर रहा है। रेलवे बड़े स्टेशनों के पास IRCTC संचालित बेस किचन तैयार कर रहा है। इसके जरिए जिन ट्रेनों से पेंट्री कार हटाई जाएगी उनमें खाना उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, ट्रेन में यात्रियों को ई-कैटरिंग या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का विकल्प दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।